हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो कि एनपीसीआई, डीबीटी या आधार सीडिंग सभी एक ही बात है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम आसान तरीका से आपको बतला दें। तो बहुत जगह बोला जाता है एनपीसीआई, बहुत जगह डीबीटी और बहुत जगह आधार बैंक सीडिंग ये बहुत मतलब तीन रंग की बात है, लेकिन इसका एक ही मतलब होता है। तो हम इसको आसान तरीका से हम आपको बतलाते हैं। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक होना चाहिए, आधार नंबर से, जो कि अगर कहीं कोई गवर्नमेंट पैसा होता है तो जो कि आधार से ही फैच करके डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में दिया जाता है। और डीबीटी यानी कि जो गवर्नमेंट पैसा होता है वो डीबीटी के माध्यम से ही पैसा जाता है। तो उसमें भी आपको जो कि डीबीटी करना अनिवार्य है, यानी कि एनपीसीआई कहिए या बैंक सीडिंग कहिए। तो हम बता दें कि गवर्नमेंट पैसा जो होती है वो डीबीटी के माध्यम से जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपका पहले बात की डीबीटी चेक करना है, यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट सीडिंग नहीं है, डीबीटी नहीं है, तो उसको आप कर पाइएगा। अगर आपको है या कर लिए है, अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा बैंक में आपका डीबीटी का पैसा यानी कि राशि जो जाए उस दूसरा बैंक में जाए, तो उसको आपको मूव करना पड़ेगा, यानी कि इस बैंक से दूसरा बैंक में मूव करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम तीनों बात का ध्यान रखते हैं। पहले आपको स्टेटस चेक करना सिखाएंगे, यानी कि आपको बतलाएंगे कि आप कैसे अपना डीबीटी पता कर सकते हैं कि है या नहीं है तो कौन बैंक में है, अगर है तो आपको कैसे चेंज करना है ये भी हम बताएंगे, अगर नहीं है तो आप कैसे कर पाइएगा वो भी बताएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो देखना है। हम चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे। दोस्तों हम फोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल या क्रोम ओपन करेंगे। तो हम आपको बतला दें कि जबकि जितना भी एंड्रॉयड यूजर है उनके पास जो कि क्रोम ब्राउजर होता ही है, तो क्रोम ब्राउजर ओपन करें। इससे फायदा क्या होता है कि कोई भी आप साइट खोलते हैं तो आप उसमें डेस्कटॉप साइट में जा सकते हैं, और डेस्कटॉप साइट के जाने के मतलब है कि आपका फ़ोन एक डेस्कटॉप की तरफ काम करेगा, जैसे कि पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप इस टाइप से काम करेगा। तो आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा और स्मूथली काम करते रहेगा। बहुत तरह ऐसा होता है कि आप पेमेंट कटाते हैं और रिफ्रेश हो जाता है किसी वजह से, तो वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आपको डेस्कटॉप से चलना है और क्रोम ब्राउज़र ही ओपन करना है। अन्यथा आपके पास कोई भी ब्राउज़र होगा तो आप ओपन कर सकते हैं, एनी नो प्रॉब्लम। तो हम चलते कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र ओपन। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है, एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कंपनी। उस विकल्प पर आपको सिंपली क्लिक करके सर्च कर लेना है, जो कि सर्च करने के बाद आप देख पाइएगा ऊपर इंटरफेस आ चुका है। उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जब क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद इसका इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको थोड़ा टाइम देना है। तो देखिए इस पर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुल गया है। यहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ इस तरह से आपको पूरा इंटरफेस शो होगा। तो सिंपली अगर मान लीजिए तो आपको अभी ये नॉर्मल जैसे है, तो आपको सिंपली जो कि अपना डेस्कटॉप साइट में चले जाना है। तो इसको यहाँ पे जब कि राइट कॉर्नर में 3 डॉट नजर आएगा, उसके नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो सबसे नीचे आपको सेटिंग से ऊपर मिलेगा डेस्कटॉप साइट। उस पर आपको सिंपली टिक कर देना। टिक करते ही आपका ये डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पीसी कंप्यूटर की तरह चलने लगेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप इसे जूम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इस तरीक़ा से आपके पीसी की तरह चलने लगा है। अब सिंपली आप यहाँ पे देख पाइएगा, तो जो कि आप जूम करने के बाद यहाँ पे देख पाइएगा जो कि एक कस्टमर का विकल्प है। उस पर आपको जैसे उस पर देखिए ऊपर अबाउट एनपीसीआई के नीचे एक कस्टमर का विकल्प है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर देख पाइएगा कि जो कि राइट कॉर्नर में आप देखिएगा 3 लाइनिंग है, उस पर जो कि लेफ्ट कॉर्नर है उस पर 3 लाइनिंग है, उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा एक यहाँ पे होम का ऑप्शन आएगा। होम के बाद आप देखिएगा कि कस्टमर का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा नीचे देखिएगा आपको ब्लैक में लिखा होगा भारत आधार सीडिंग, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिएगा कि कुछ थोड़ा टाइम लेगा और आपका कुछ पेज खुल जाएगा। तो हम बता दें कि यहाँ से आप जो कि आप अपना देख सकते हैं। हम सबसे पहले आप बात करते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए हमारा चेक करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा अकाउंट से यानी कि एनपीसीआई हुआ है कि नहीं, या तो कौन सा नंबर है। चेक करने से पता चल जाएगा कि हमारा नंबर कौन सा बैंक अकाउंट डीबीटी है, मतलब आधार से लिंक है या नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए
चेक करने के लिए सिंपल वे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आधार मैपिड स्टेटस है, उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिएगा इसमें एक टाइम लाइन जो कि चलाया गया है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप कुछ भी काम इसमें करते हैं इस वेबसाइट पे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक 7 मिनट के टाइम दिया जाता है। उस 7 मिनट के अंदर ही आपको काम कर लेना है। अगर बाय द वे मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, 2 मिनट बचा हुआ है, अगर आप काम करते हैं, आप करते रहिएगा, 2 मिनट खत्म होगा, आपका टाइम आउट के ऑप्शन आ जाएगा, फिर सारा जो काम होता मतलब आप कर रखेंगे वो बैक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको काम अगर फिर से स्टार्ट करके करना है, अगर नहीं टाइम बचती है तो पहला बात हम बता दें कि स्टेटस चेक कर लीजिए। दूसरा स्टेटस चेक हो जाता है तो आपको कीजिए जो कि डीबीटी करना है वो डीबीटी कीजिए, फिर दूसरा टाइमिंग चालू करके आप डीबीटी कीजिए, मतलब फिर से इंटरफेस लॉगिन करके। तो हम अब बतलाते हैं आपको कि करना कैसे है। तो इसमें हम आपकी जो कि अपना अकाउंट नंबर डाल के जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे हमारा शो हो जाएगा कि हमारा अकाउंट नंबर कौन है और नहीं है, सो भी शो हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको चेक करना बताएंगे। जैसे ही हम सर्च के विकल्प पर क्लिक, तो यहाँ पर आप देख पाइएगा कि एक OTP मांगने की जो कि ऑप्शन आ रहा है, इसमें OTP आपको डाल देना है, जो कि आपका जो कि नंबर ऊपर शो कर रहा है उसमें आपका OTP चला गया होगा। जैसे ही यहाँ पर OTP आप डाल दीजिएगा, जो कि आप नीचे देखिए कन्फर्म का विकल्प है, उस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका एक इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें आपका जो कि आपका DBT जो भी है आपको दिखाएगा। यहाँ पर देखिए कि बैंक नेम दिखा रहा है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और लास्ट जब कि 2017 में किया गया था, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो कि किया गया था। अब हम बता दें कि जो कि आपका ये भी पता चलेगा कि 2017 में किया गया था। अब आपको ये ही प्रॉब्लम है कि मतलब चेक तो आपका हो गया, अगर आपका नहीं रहता है तो यहाँ पर नो शो करेगा, जो कि आपको करना पड़ेगा DBT। तो इसके बाद हम बतलाएंगे कि अगर आपका नहीं है तो आप मतलब नया ऐड कैसे कीजिएगा, और है तो आप जो कि चेंज करके दूसरा बैंक जो कि मनचाहा बैंक आप जिससे DBT लिंक करना चाहते हैं, जिस पर आपका DBT का पैसा जाना चाहिए, तो वो आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम भी अभी आपको बतलाते हैं सिंपली, जो कि आपको सिंपली फिर से बैक चले जाना है। देखिए कुछ इस प्रकार से हम फिर से यही इंटरफेस पर आ गए हैं, और यहाँ जो कि देखिएगा लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइनिंग है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा एक कस्टमर वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर फिर से क्लिक करना है। फिर नीचे आइएगा तो देखिएगा भारत जो कि आधार सीडिंग है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये लोडिंग लेगा। अब देखिए कि जो कि इंटरफेस लोडिंग हो चुका है। अब इसमें आपको आप जैसे कि आप देख पाए कि आपका स्टेटस में क्या है। अगर नो है फिर भी आपको सीडिंग करना है, अगर आप सीडिंग है तो आप मनचाहे बैंक में, जो कि दूसरा बैंक में है तो मनचाहे बैंक कोई दूसरा बैंक में आप सीटिंग करना चाहिए, मतलब अपडेट कीजिएगा चेंज करके। तो वो करने के लिए हम विकल्प अब बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम बता दें कि इसका जो कि टाइम लाइन यानी कि 7 मिनट के टाइम लाइन चलता है। तो इसके बीच में हम एक बार और आपको बता दें कि है तो अगर कोई भी काम कीजिएगा तो फिर से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि हम अब इंटरफेस पर टैप करेंगे और टाइमिंग चलने लगेगा, तो उस हिसाब से हम काम उसके बीच में ही कंप्लीट कर लेना है। अगर नहीं होती है तो आपका काम संपन्न नहीं माना जाएगा और फिर से करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फिर से करना है। तो अब हम देखिए स्टेटस चेक करने के लिए आपको जो कि बताया आधार मैपिड पर जाना है। अब देखिए हमको सीटिंग करना है, मतलब कि 2 नंबर, फर्स्ट में होम है, सेकेंड में आपको देखिए आधार सीटिंग जो लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिएगा कि ऑप्शन दिया गया आधार नंबर डालने का। अब ऊपर देखिए कि 7 मिनट की टाइमिंग चालू हो गया, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम आधार नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि आधार नंबर हम डाल दिए। अब सिंपल हम बता दें कि अगर आपका आधार नंबर लिंक नहीं रहता है बैंक से, मतलब DBT यानी कि सीडिंग नहीं रहता है, तो आपको यहाँ पे देखिए कि सीडिंग का विकल्प आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर सीडिंग है मतलब सीडिंग नहीं रहता है तो इस पर विकल्प करने के बाद आप देखिए सिंपल कि ये जो भी आपका बैंक है वो आप बैंक इसमें डाल लीजिएगा, जो बैंक होगा आपका। हम बता दें कि इसमें जितना RBI के अंदर बैंक आती है सभी बैंक दिया गया है, जो कि आपका ये बात ध्यान रखिए कि शॉर्ट फॉर्म इसमें नहीं चलेगा। जैसे कि SBI होता है तो SBI आपको नहीं मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोजना पड़ेगा, SBI शॉर्टकट नहीं मिलेगा। आपका जो भी बैंक होगा एक बैंक चयन कर लीजिएगा। चयन करने के बाद अगर आप मान लीजिए फ्रेश है, मतलब आपका अभी तक सीडिंग नहीं हुआ है, तो आप इस ऊपर फ्रेश वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और आप अपना अकाउंट नंबर जो भी होगा वो दीजिएगा। उसके बाद जो कि आप यहाँ पे देखिएगा एक टर्म एंड कंडीशन है, उसको आपको पढ़ लेना है और टिक कर देना है। उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट कीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा आप पर एक OTP जाएगा, OTP डालिएगा जो कि आपका लिंक हो जाएगा। अब ये हो गया आपका लिंक करने की प्रक्रिया यानी कि DBT। अगर आपका DBT है मनचाहा में से आप जो कि चेंज करना चाहते थे, उसके लिए सिंपली आपको इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है। नीचे जब देखिएगा तो आपका बैंक चूज करने के ऑप्शन देगा, जो कि आप अपना जो कि नया आपको मूव करवाना है, मतलब
मतलब चेंज करवाना है जो पुराना से अब नया में जाना चाहते हैं तो नया आपको खोज के कर लेना है। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक हम खोज लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि फ्रेश दिया गया है और मूवमेंट मतलब हमको मूव कराना है तो नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और मूव के लिए, और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर जो कि डाल देंगे, जो कि यहाँ पर टिक्स बॉक्स को हम टिक कर दिया है। उसके बाद नीचे देखिए कि कैप्चा होगा, उसको आपको फिल कर देना है। अगर आपको कैप्चा समझ ना आए तो रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार, जो कि कैमरा कैप्चा फेस करने के बाद जो कि आपको यहाँ पे सबमिट का विकल्प होगा उसको कर देना। नीचे स्क्रॉल करके आइएगा था जो कि एग्री एंड कंटिन्यू का विकल्प आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, जो कि OTP आपके मोबाइल नंबर पर चल जाए, जो कि यहाँ पर OTP हम डालिए। कंफर्म के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे कीजिएगा ये OTP वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पर होने के बाद आपको जो बता देगा कि अभी आपका करेंट में कौन सा बैंक है, आपको करना कौन सा में है, तो आपको कंफर्म कर देना है। करेंट में हमारा SBI है हमारा बैंक, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अभी पंजाब नेशनल बैंक में हम जाना चाहते थे, उसको कंफर्म कर देंगे। जैसे कंफर्म करेंगे जो कि यहाँ पे बतला रहा है, यहाँ पर पॉपअप आ रहा है कि देखिए कि यहाँ पर जो कि अकाउंट होल्डर नेम मिस मैच विथ CBS लिख रहा है, मतलब अकाउंट नंबर मिस मैच हो चुका है, जो कि अकाउंट नंबर मैच नहीं हो पा रहा है। अगर आपका सही रहेगा तो जो कि मैच होगा और आपका कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा और उसी टाइम आपका जो कि मूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पर होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस प्रक्रिया कुछ इस तरीका से आपको शो कर रहा है। यहाँ पर लिख रहा है इज करेंटली मैपेड स्टेटस, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्लीज चेक टू प्रोसीड पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको इसमें बतला देना है कि अभी जो आपका करेंट में जो कि DBT हो चुका है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। इसमें आपको जाना चाह रहे हैं आप, जो कि जाना चाह रहा है आप पंजाब नेशनल बैंक में। यहाँ देखिए कि 2 मिनट टाइम एक्सपायर्ड हो रहा है, तो इसके लिए आपको फिर से विकल्प करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको टाइम के सीमित हिसाब से चलना पड़ेगा, फिर से ओपन करना पड़ेगा। इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे देखिए कि कंफर्म कर देंगे। कंफर्म के विकल्प पर आपको सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अभी भी टाइम कुछ बचा हुआ है, तो इस जो कि हम पंजाब नेशनल बैंक में कन्वर्ट करने के लिए इसको कंफर्म कर देंगे यस।